ओ आपकी उम्र 75, 2-4-5 साल और मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री बन करके आप जी लीजिएगा, अब बाकी लोग ठन गोपाल हवा में जाए। 70% महिलाएं बिहार की शिक्षित नहीं हैं। कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए? 17 वर्ष से बैठा हुआ व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर लगातार हिंदुस्तान में चर्चाएं तो जरूर होती है, लेकिन पहल नहीं हो पाती। अब इसी बीच हिंदुस्तान चीन को पछाड़कर जनसंख्या के मामले में नंबर 1 बन गया है। तो जानेंगे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री वर्तमान बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा से कि क्या बिहार और देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है या नहीं। आपको क्या लगता है? आप ही न्यूज़ लाए हैं ना कि चीन को पछाड़ के नंबर 1 हो गया। ये बात तो हम लोग पहले से कह रहे थे। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आएगा, कुछ लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी देश के संसाधन, देश के संपदा के लिए भी सेकुलर बने हुए हैं। देश बचेगा तब ना आप बचिएगा, जगह रहेगा तब ना आप बचिएगा। दुनिया भर में अगर देखा जाए तो दुनिया भर के 18% लोग इस देश में रहते हैं। दुनिया के 100 आदमी को अगर निकालिएगा घर से बाहर तो उसमें 18 हिंदुस्तान का होगा। दुनिया का 4% पीने का पानी हिंदुस्तान के पास है। दुनिया की 2% ज़मीन हिंदुस्तान के पास है। तो ज़मीन 2%, पीने का पानी 4%, खाने वाले 18 लोग। तो इसको तो सोचना पड़ेगा ना, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस देश की धरती पर, भारत माता की धरती पर रहने वाला। तभी तो हम लोग भारत को भारत माता कहते हैं। माता जैसा उपाधि दे करके इस देश को पूजने का काम करते हैं। चूँकि हमारे पास मिट्टी भी कम है, ज़मीन भी कम है, पानी भी कम है और आबादी बड़ी है। तो इसको तो चिंता करना चाहिए ना। देश के अंदर जितने नेता बैठे हुए हैं, पक्ष के हों विपक्ष के हों, बिना राजनीति का, अब सत्ता से बड़ा आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं सोचिएगा आप। आपके लिए सत्ता ही सब कुछ है। जब भी बात आएगी, आज ही आप घूम रहे होइएगा लेकर के कल से ये अपना चैनल को, तो कुछ लोग दूसरा जवाब दे रहे होंगे। हम पढ़ा रहे हैं, हम समझा रहे हैं। आप पढ़ा रहे हैं, आप समझा रहे हैं, अच्छा काम आप कर रहे हैं। आपके पढ़ाने से जनसंख्या दर घटाए, अच्छी बात है। आप तो हो गए 75 के, अपना चलते बनिएगा 2-4-5 साल में, टीम बोल जाइएगा कहीं जा कर के। और जो बचेगा, जिसको अभी जीवन जीना है, उसका क्या होगा? उसके बेटे का क्या होगा? उसके पोते का क्या होगा? उसका सोचिएगा कि नहीं सोचिएगा? वो कैसे जिएगा, वो कैसे रहेगा? इतना पॉल्यूशन है शहर में, आपको अपने घर से यहाँ आने में कितना टाइम लगा होगा आप देखे होइएगा। आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रहा है, गाड़ी बढ़ रहा है, कहीं कोई नियंत्रण है क्या सरकार का? अभी भी नीतीश सरकार इसी बात पर अडिग है कि शिक्षक मतलब महिलाओं को और लड़कियों को शिक्षित किया जाए तो प्रजनन दर कम हो जाए। इसमें कोई संदेह है क्या? इस पर तो कोई संदेह नहीं है। ये तो फैक्ट बोल रहे हैं वो। हम भी समर्थन करते हैं इसका कि शिक्षित करने से प्रजनन दर घटा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके साथ साथ जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये एक स्लो प्रक्रिया है। आप समझिएगा ना इस बात को। आप राज्य के मुखिया हैं, आप समझिएगा ना कि नहीं समझिएगा। ये स्लो प्रक्रिया है। आपका आज भी 70% से नीचे से शिक्षा का दर है। महिलाओं में शिक्षा का क्या रेशियो है आप देख लीजिए। तो जिस प्रकार से शिक्षित आप होइएगा, उस पर आप शिक्षा से ही प्रजनन को जोड़ रहे हैं। तो आप युद्ध स्तर पर अभियान चलाइए, सबको शिक्षित कर दीजिए, सब जगह ये बात पहुंचा दीजिए कि भाई प्रजनन से, जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या परेशानी हो रही है। और अगर वो नहीं समझते हैं तो ठोस कानून बनाने में क्या दिक्कत है? आने वाली पीढ़ी के लिए ठोस कानून बनाने में क्या दिक्कत है? ओ आपकी उम्र 75, 2-4-5 साल और मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री बन करके आप जी लीजिएगा, अब बाकी लोग ठन गोपाल हवा में जाए। सांस लेने में उसको दिक्कत, चलने में उसको दिक्कत, बच्चा को पढ़ाने में दिक्कत, खाने में दिक्कत, शुद्ध हवा मिलने में दिक्कत, शुद्ध पानी मिलने में दिक्कत। ये तो बेईमानी है। ये तो बेईमानी है। आने वाले पीढ़ी, आने वाले लोगों के साथ बेईमानी है। यानी आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अपनी जनता की चिंता नहीं है? नीतीश कुमार ही क्यों, जितने कुमार हैं, जीवेश कुमार को भी मैं कह रहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, कैमरामैन साहब को भी मैं कह रहा हूँ, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए सरकार को। ये स्लो मेडिकेशन है। अगर इसको कहा जाए मेडिकल की भाषा में तो दिस इज द स्लो मेडिकेशन।
ये धीरे धीरे ये दवा काम करेगी, बच्चियां पढ़ेगी, धीरे 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 जा करके 25-50 साल कब जा करके जनसंख्या नियंत्रण में आएगा। देश की आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी 70% महिलाएं बिहार की शिक्षित नहीं हैं। कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए? 17 वर्ष से बैठा हुआ व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है क्या? और आप उसके नाते कह रहे हैं कि हम साहब इसको पढ़ा करके और इसको कंट्रोल कर लेंगे। तो कितने दिन में कर लेंगे बताइए ना बिहार के लोगों को। बिहार आज देश का सबसे घनी आबादी वाला राज्य हो गया ना। आपको मालूम है ना ये बात कि देश के अंदर जो है 400 कुछ लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। बिहार में 1100 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। और उत्तर बिहार का 3-4 जिला ले लीजिए तो 1500-1600 लोग रह रहे हैं। सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी का क्या हालत है? गांव ख़त्म नहीं होगा कि गांव शुरू हो जाता है। तो जितना जनसंख्या होगा, मुफ्त का खदाने देना है तो उस जनसंख्या का लोड लीजिए। कोई भी व्यवस्था देखनी है, जनसंख्या का लोड लीजिए। आपको स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था करना है, जनसंख्या का लोड लीजिए। तो देश का संसाधन, राज्य का संसाधन, जितनी बड़ी आबादी होगी उतना संसाधन मुफ्त का खर्च हो रहा है, खराब हो रहा है। तो इस नाते जनसंख्या नियंत्रण तो जरूरी है ताकि हम एक एक व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचा सके, एक एक व्यक्ति तक हम शिक्षा पहुंचा सके। तो केंद्र सरकार कब पहल कर रही है इस पर? केंद्र सरकार तो पूरी तरीके से पहल करिए। आप फिर इसको सरकार के पचड़े में डाल रहे हैं। मेरा आज का जवाब पॉलिटिकल नहीं है, क्षमा चाहते हैं आपको ये बात बताते हुए। दिस इज़ नॉट पॉलिटिकल आंसर। पॉलिटिकल आंसर लेकर मैं नहीं बैठा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये सामाजिक सोशल मुद्दा है। जो लोग आज जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने से कतरा रहे हैं, उन्हीं की पीढ़ी, उन्हीं का पोता उनके फोटो पर से फूल उतार देगा, माला हटा देगा कि इसी के कारण हमारी दुर्गति हो रही है। लिख के रख लीजिए आप ये बात जी। तो देखिए, हमारे साथ थे जीवेश कुमार मिश्रा, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण एक सामाजिक मुद्दा है और इस पर सभी लोगों को मिलकर विचार करने की आवश्यकता है। और जिस तरह नीतीश सरकार कहती है कि शिक्षा को बढ़ावा देने पर प्रजनन दर कम हो जाएगा, तो यह एक स्लो प्रोसेस है। जरूरी है हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण कानून की। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।